कीमत उतनी है। जय 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 जय। ये हमारे माननीय परीक्षक जी श्री नेमीचंद जी और इनकी धर्मपत्नी ईश्वरी देवी इस कथा के मुख्य यजमान परीक्षक बने। इन्होंने आज ये नोटों का हाथ डाल करके ये मुकुट रख करके सिर पे सम्मान किया। भगवान भोलेनाथ सदैव भंडार भरे, सब प्रकार की खुशी प्रदान करें, सब परिवार हंसता खेलता बना रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो इस तरह से ध्रुव ने 36,000 अयोध्या का राज भोगा और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और अपने ध्रुव लोक को चले गए। सुखदेव समयारे राजन एक कथा और आती है, पुरंजन पुरंजनी की कथा। पुरंजन ये जीव है और इसकी जो पुरंजनी है ये बुद्धि है। इस जीव को जिस प्रकार की संगति मिल जाती है वैसे रंग चढ़ जाता है। इंद्रियां रूपी घेरे में पड़ करके अपने आप को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा गुरु के रूप में इसके जीवन में भेजता है, याद दिलाता है, तब जाकर के पुनः परमात्मा रूपी मित्र से इसकी पुनः भेंट होती है और उद्धार होता है। आगे चल करके बहुत सुंदर कथा आती है। इसी उत्तानपाद और यवत के वंश में आगे चलकर एक राजा हुआ, क्रूर राजा, बड़ा ही दुष्ट, जिसका नाम है बेड़ू। जितना ये प्रियव्रत उत्तानपाद धर्मात्मा राजा थे, उतना ही ये क्रूर बेड़ू राजा धर्म विरुद्ध आचरण करता है। इसने अपने राज्य में यज्ञ दान धर्म कथा सत्संग सब बंद करा दिए। दुष्ट प्रवृत्ति का राजा हुआ और हमने बताया जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा कुछ कहो। इसने सब कुछ बंद करा दिया। जब बंद कर दिया सब कुछ धर्म बंद हो जाता है, तो फिर धरती रत्न अन्न सब कुछ देना बंद कर देती है। भयंकर आपदाएं आती हैं, भयंकर जीवन में कष्ट मिलते हैं, जीवन दुख में हो जाता है, कांटों भरा हो रहा है। जब संतों ने देखा कि बड़ा क्रूर राजा है, तो इस राजा को श्राप दिया, इसको मृत्यु मिली। लेकिन अब शासन कौन संभाले? तो फिर कहते इसकी जंगा का मंथन किया। उसमें से एक बहुत ही महात्मा धर्मात्मा और प्रकट हुआ, जिसका नाम है पृथु। पृथु राजा ने धरती पर यज्ञ कथाएं, पुण्य सत्संग भंडारे हवन आदि कराना आरंभ कर दिया। ऐसी कोई जगह न छोड़ी जहां पर इसने धर्मार्थ कार्य किए हों। इसके धर्म का से प्रसन्न होकर के और धरती मैया ने रत्न अन्न आदि और देना आरंभ कर दिया। इसी पृथु राजा के धर्मात्मा राजा के नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी, तभी से इसको पृथ्वी माता भी कहते हैं, ये पृथु राजा के नाम से। और ये सच है कि धर्म को हम त्याग देंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा। शास्त्र ही कहते हैं कि धर्मे हन्यता धर्मे रक्षते रक्षिता। इसलिए हर हाल में हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मेण राज्यम लभते नर
धर्म से ही राज मिलता है, स्वर्ग धर्मेण नर प्रयाति, और धर्म से ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्मात् अर्थस्य कामस्य, धर्म से अर्थ मिलता है, धन मिलता है, और अर्थ से हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए चार पुरुषार्थ बताए संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ हमें पाने चाहिए धर्म के साथ, क्योंकि हम धर्म को अंगीकार करेंगे, धर्म को साथ में लेके चलेंगे तो अर्थ आएगा, धन आएगा। हमने बताया धर्म का रूप है नारायण भगवान, धर्म को अंगीकार करना भगवान को ही अंगीकार करना है, और जिसके जीवन में भगवान रूपी धर्म का पदार्पण हो जाता है तो फिर वहां तो लक्ष्मी अपने आप आती है, क्योंकि लक्ष्मी बिना नारायण के रह ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे दो मित्र हैं, एक मित्र की पत्नी अपने मायके चली गई और पत्नी की अनुपस्थिति में वो बेचारा घर का काम करता है, भोजन बना रहा है, लेकिन रोटी बनाना आता नहीं उस पर। जैसे तैसे जली पजली रोटी बना रहे हो, तब तक वहां को दूसरा मित्र आएगा, देखा कि चूल्हे में मुंह दे रहे हो यार, अरे भैया क्या बात है, भाभी कहाँ चली गई, अपने मायके चली गई है, रोटी नहीं बनाए हो आए। तो मित्र वापस अपने घर आए, अपनी पत्नी से बोले देखो हमारे यार की पत्नी अपने मायके चली गई 2-4 दिन के लिए, इसलिए ऐसा करो जाओ जा करके रोटी बना दो। तो उस मित्र ने अपने मित्र की खातिर अपनी पत्नी को घर भेज दिया उसकी सेवा के लिए। जब तक रोटी बनाएगी, जब तक सेवा करेगी, जब तक वो उसे अपने मित्र की पत्नी समझेगा, और जब आए वो अपनी पत्नी समझने लग जाए, अपनी नौकरानी दासी समझने लग जाए, तो फिर लट्ठम लट्ठा होगी, फिर वो सेवा नहीं होगी और यारी में भी खटास पड़ जाएगी। बस ठीक इसी तरह से ये जीव जब दुखी होता है, भगवान को याद करता है, सच्चा मित्र है मेरा नारायण, और दया करके इस जीव को अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी को भज देते, नारायण जा मेरा भक्त परेशान है, जा। लक्ष्मी मैया आ जाती है, और जब आ जाती है जीवन में फिर जे बोरा जाता है, जो लक्ष्मी मैया आई जीवन में फिर देखो घमंड के मारे चटक हो जाए, बोरा जाता है, फिर ये नहीं समझता कि ये धर्म की पत्नी है, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। जैसे मर्यादा में रह करके प्रयोग ले, मर्यादा तोड़ दोगे तो चली जाएगी कि ये धर्म पत्नी है, ये अपने पति की आज्ञा के कारण आई है। तो उसका जब तक उसको माँ समझेंगे, बहन समझेंगे, बेटी समझेंगे, तब तक तो वो लक्ष्मी आपकी सेवा करती रहेगी, घर में टिकी रहेगी, और जब तुम उसे दासी नौकरानी समझने लग जाओगे तो फिर वो चली जाएगी, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, वो नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से धर्म को हम साथ में रखेंगे तो अर्थ आएगा, धर्म के बाद अर्थ आता, अर्थ मीन्स धन। वित्त होता है दान वित्त समान, कितने दान वित्त समान। वित्त व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वित्त? वित्त की परिभाषा क्या है? वित्त माने फाइनेंस, वित्त मंत्री। पढ़ने वाले बच्चे आज हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण। तो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है। तो वित्त अर्थात कैसी आपकी कमाई है, उस कमाई के अनुसार दान करो, तो ये हो गया तुम्हारा धर्म। फिर धर्म करोगे तो धन आएगा, और धन आएगा तो तुम्हारे फर्ज पूरे होंगे, जो इच्छाएं वो पूरी होंगी, और इच्छा पूरी करने के बाद फिर तृप्ति होगी।
घर बनाना बन गया, ये करना हो गया, शादी करनी हो गई, तो धीरे धीरे तृप्ति की ओर चले जाओ। मोक्ष उसको कहते हैं, इच्छाओं की मुक्ति। इच्छाओं का खात्मा जब होने लगे समझे मोक्ष की ओर जाते हैं। मोक्ष कोई मरने को नहीं कहते, इच्छाओं की समाप्ति ही का नाम मोक्ष है। हरियाणा में हमारी कथा चल रही है, एक पंडित जी हमसे मिलने के लिए आए, दूसरी मंजिल में ठहरे थे। ब्राह्मण, उम्र होगी 85 वर्ष की, आके चरण छुए पास में बैठे। मैं कहो महाराज कैसे कष्ट किया? प्रभु मैं एक समस्या लेकर के आया हूँ, मैंने सुना है आप बहुत सुंदर कथा ज्ञान देते हो। तो बोलो प्रभु क्या समस्या लेके आए हो? मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। 80-85 साल का ब्राह्मण कह रहा मोक्ष चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दीजिए। हमने कहा ठीक है, विस्तार से यदि तुम समझना चाहते तो रोज कथा सुनो, मोक्ष पर ही बोलते हैं। अगर तुम संक्षिप्त में सुनना चाहते हो, अर्थात गागर में सागर को भरना चाहते हो, तो एक ही बात है, आज से तुम अपने आप को मरा हुआ समझ लीजिए, मरा हुआ, यू आर डेड। आज से आप मरे हुए हो, और मरे हुए की मुर्दा की कोई इच्छा नहीं रहती। अपने आप को या तो तुम अमरत्व में जीने का भाव बना लो, मैं तो अमर हूं, मरूंगा ही नहीं, आई एम ए सोल बट नॉट बॉडी। ये भाव बना करके जीवन यापन करो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चिन्मानंद का अंश हूँ, अविनाशी अंश हूँ, मैं तो जी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस। या तो अपने आप को आत्मा समझ के आत्म भाव में जीना आरंभ कर दीजिए, तो आपकी मृत्यु हो ही नहीं। आपका ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। या फिर अपने आप को मृत समझ लो। यदि अपने आप को शरीर समझे बैठे हो, तो अपने आप को मर धर्मा समझ लीजिए कि मुझे मरना है एक दिन। इसलिए मरने वाले के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नंगी तलवार कच्चे धागे में बंध के लटक रही हो, और बातें करने का डांस कर ले मस्ती में, भाई डांस भी बन रही है। न जाने कब धागो टूट जाए, कब तलवार गिर जाए, प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। बाय ना अच्छा वो फिर इस तरह से जीवन यापन करता है। बताया ना जनक जी, हर समय काल, भगवान शंकर के सिर पर ये नाग बैठा है, विश्व काला नाग। ये इसी बात का प्रतीक ऐसे भी यही समझा रहे हैं कि अरे जीव, अरे मनुष्य, तू काय को घमंड में चटका है, दौलत औरत शौहरत के चक्कर में काय को तू घमंड में चटका है। ये काल रूपी ये नाग नहीं है, ये काल है, तैयार बैठा है, न जाने कब बस नेक फन कर भी दे रहे। खेल खत्म, एक पल का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए हर स्थिति में धर्म को न छोड़ो। धर्म के साथ ही कमाई करें, धर्म के साथ ही उसका सदुपयोग करें, धर्म का, शक्ति का, क्योंकि यही तो बताया है। दुनिया में आया बंदे, यही संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं।